अंकल, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर सब कुछ संभाल के रखना होगा। हाँ, चिंता मत करो। 1 ही हफ्ते की तो बात है, कोई फिक्र नहीं, तू आराम से जा। क्या तुम अभी निकल रहे हो भैया? हाँ, मैं जल्दी चला आऊंगा। और सुनो, दिवाकर अंकल को सारी जिम्मेदारियां दे कर रखो। किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। दिवाकर अंकल के कारण ही आज हम लोग के पास सब कुछ है। हाँ, अब मुझे देर हो रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ए रिमी, टाटा। नमस्ते, मैं हूँ नंदिनी। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना की कहानी। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये है अपना गरीब का छोटा झोपड़ा। झोपड़ा क्यों बोल रहे इसे? ये तो आलीशान घर है भाई। आइए। अरे भैया, आगे आप। मैं निकलने ही वाली थी। कहाँ जा रही हो? देखो किसको लेकर आया हूँ। पहचान पा रही हो? नहीं, अंकल को पहचान नहीं पाई। अंकल को तब देखी थी जब तुम छोटी थी। बचपन में हम लोग कितना उनके गोद में खेले हैं। अंकल, आपने तो शादी की नहीं, इसीलिए आपको ऐसी बेटी मिल गई है। देख भूपे, ये सब शादी वादी मुझे जमता नहीं। और जब तू शादी की बात कर रहा है, तुझे कैसे पता चलेगा कि शादी के बाद जो बच्चा होगा वो लड़की ही होगी? अरे कुछ तो होता ही अंकल। अरे तुम खड़े होकर क्या देख रही हो? अंकल को जाकर प्रणाम करो। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी जगह मेरे पैर में नहीं, मेरे सीने में है। किडनी के ऑपरेशन के लिए अंकल कोलकाता है। होटल में रहते, इसीलिए लेकर आ गया। ठीक किया आपने। हाँ, अभी मुझे याद आया। बैठिए ना अंकल। हाँ अंकल, बैठिए। अब मुझे याद आ गया। हाँ, तू क्या सोच रहा है? मेरी उम्र हो गई है। तो हो जाए तो एक पंजा हो जाए। हाँ बिल्कुल। उसके पहले आपको यहाँ का रूम तो दिखा दूं। आप फ्रेश होकर कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, उसके बाद लड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप लोग पंजा लड़ाइए, मैं जा रही हूँ। मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, मैं निकल रही हूँ भैया। तुम सावधानी से जाना और जल्दी से आ जाना। ठीक है, बाय बाय अंकल, आती हूँ मैं। क्या खूबसूरत है। लेकिन हमारे बचपन में लड़कियां इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकती थी। या हम लोग आजकल के जमाने के बच्चे हैं। भूपे, भाभी को कितना साल हुआ गुजरे हुए? 8 साल हो गया, माँ चली गई। हाँ हेलो। हाँ नहीं, अभी ऑपरेशन का डेट फाइनल हुआ नहीं। कोई भूपे का एक पहचान वाला डॉक्टर है। भूपे अभी घर पे नहीं है, वो अभी ऑफिस गए। बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है यहाँ पे। हाँ। हाँ, तो रिमी से बात करनी है। रिमी पहले जैसी नहीं है अभी। हाँ, बहुत बड़ी हो चुकी है अभी। हाँ। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या कर रहे हो यहाँ पर? कौन है रिमी? वाईफाई ठीक करने वाला है अंकल, वाईफाई ठीक करने वाला है। आइए आइए, मेरे कमरे में चलिए, आइए। अरे आइए आइए।
ओह, अच्छा, मैं क्या वाईफाई मैकेनिक लगता हूँ? तुम ही तो मेरा वाईफाई ठीक करने वाले हो। हाँ सही कह रही हो, मैं तुम्हारा मशीन ठीक करने आया हूँ। तुम्हारे अलावा इस मशीन को कौन ठीक कर सकता है? अच्छा ऐसा है क्या? और कोई नहीं कर पाएगा? और तुम्हें क्या बोलूं मैं, ऐसे मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गए। अगर फंस जाते तो? मैं तो सरप्राइज देने आया था। तुम ही बताओ, हम लोग कितने दिनों से नहीं मिले हैं? 1 महीने, 2 महीने, 60 दिन तक नहीं मिलते हैं। इतने दिन हो गए थे, इसलिए मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। इस वक्त तुम्हारे भैया भी घर पे नहीं होंगे। आई लव सरप्राइजेस। ओह रियली? तो फिर एक काम करते हैं, एक चुम्मा दो मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अंकल के सामने हम फंस जाएंगे। तो फिर चलो हम भाग जाते हैं। भाग जाते हैं? कभी? यही जिस दिन मेरा जन्मदिन है। सच? मेरी जान। रिमी, 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 अरे दरवाजा खोलो। थोड़ी देर रुक जाइए अंकल। क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो। वाईफाई ठीक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए दरवाजा बंद किया मैंने। दरवाजा बंद क्यों है? दरवाजा खोलो। ए सुन, तेरा भाई अगर आ जाएगा ना, क्या हमारी करूं हालत मैं? खराब कर देगा, समझे? अरे दरवाजा तो खोलो। अंकल, एक बार मेरी बात सुनिए ना। You just shut your mouth. दरवाजा खोलो। ए सुन, तुम लोग भाग के शादी करना चाहते हो ना? तुझे लड़की सप्लाई के चक्कर में फंसा दूंगा मैं। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अबे खोल जल्दी। बस तो ठीक करो सही से। दरवाजा खोल। ओए, बाहर आ। खोल। अंकल प्लीज। मैं बोल रहा हूँ बाहर आ। बाहर आओ। आजा। अंदर क्या कर रहा था? प्लीज। क्या कर रहा था अंदर? चल बाहर। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज इसे छोड़ दीजिए। हट। प्लीज अंकल। ए, हाँ तबू पे बोलो। सोच रहा हूँ कि रिमी का अब शादी कर दूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। सोच रहा हूँ कि लड़के को घर जमाई बना कर रखूँ। बढ़िया है, मैं तो हूँ। मैं रिमी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा और तेरे लिए एक अच्छा दामाद। तो फिर अब तो कोई टेंशन ही नहीं रहा। अच्छा अंकल, बोल रहा हूँ कि आज दोपहर को मैं यहाँ पर कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, एक ही बार रात को खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं तो हूँ यहाँ। अरे मैं सब कुछ देख लूंगा। हाँ, ठीक। तुम टेंशन मत ले। जा जा। रहा हूँ।
क्या कर रहे हैं अंकल आप? तू जो चाहती है वही कर रहा हूं मैं। हाँ? मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, अभी मैं जवान हूँ। तुझे बहुत चाहत है ना? आजा, आजा। नहीं, आप क्यों कर रहे हैं अंकल ऐसा? मैं भैया को बोल दूंगी। हाँ बोलना, मैं भी बोलूंगा। भैया के ऑफिस के जाने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुला के क्या क्या अंकल, करती हो, है ना? प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ? कौन सा प्रूफ? ये देखो, दिखाऊं, 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 दिखाऊं। हाँ? ये सब क्यों कर रहे हैं एक अंकल? मिनट, एक मैं आपकी मिनट। बेटी अरे जैसी प्यार हूँ। कर रहा हूं, थोड़ा सा प्यार नहीं, करो, बस थोड़ा नहीं, सा, अंकल थोड़ा सा प्लीज प्यार मुझे करना। छोड़ दीजिए। अरे थोड़ी अंकल सी, प्लीज, बस थोड़ी सी। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बदमाश लड़की। अंकल नहीं, अंकल मुझे जाने दीजिए। नहीं, नहीं। आजा। घर पर माता पिता के अनुपस्थिति में अक्सर लड़के लड़कियां ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसके भाई का व्यवहार बदल सकता है। उसका भाई उसे एक खराब लड़की समझ सकता है। ये सोचकर उसने खुद को दिवाकर के पास सौंप दिया, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया था रमी? मैंने बहुत बार ट्राई किया भैया, पर बोल नहीं पाई। भैया। हाँ बोलो। आपसे कुछ बात करनी थी। रिमी, सुनिए ना, कुछ बोलना है आपसे। रिमी। अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद सुनो। रिमी, देखो मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ा काम कर लो। देखो ना अंकल क्या बोल रहे हैं। जाओ जाओ। ठीक है। इधर आ ना, सुन। रिमी, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ज्यादा होशियारी किया ना, इस वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल? हाँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, समझ गए ना? इस वीडियो में मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम्हारा चेहरा आ रहा है। अगर खुद की इज्जत बचाना चाहती है और तुम अपने इस भाई की इज्जत बचाना चाहती हो ना, किसी को कुछ मत बताना। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं जो कुछ भी बोलूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, समझ गई? हेलो रिमी। बोलो। आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, हम साथ में जरूर भागेंगे जिस तरह हमने प्लानिंग की थी, समझ गई ना तुम? नील, आज के बाद तो मुझे कॉल मत करना। मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रख पाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? नील प्लीज, प्लीज तुम मुझे कॉल मत करना। अंकल, आज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज अंकल। आज तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ। आज रात को तुम मुझे चाहिए। प्लीज अंकल, प्लीज। मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा? नहीं अंकल प्लीज। कान में जब माचिस की तिली घुसता है तो क्या मजा। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अंकल प्लीज। नहीं अंकल प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन 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 कौन? छोड़ो छोड़ो। छोड़ना मत भैया इसे, इसने मुझे बहुत सताया है।
भैया, ये आदमी बहुत खराब है। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। मैं ही इस सांप को घर में पाल कर रखा था। मैंने बहुत बार कोशिश की बताने की भैया, लेकिन बोल नहीं पाई। लेकिन अब क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा। कोई भी भाई अपने बहन के ऊपर इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त कर सकता है क्या? पागल लड़की। इसीलिए तो आज मैं इस राक्षस का वध कर दिया। कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा। ब्लैकमेलिंग एक बहुत ही घिनौना जुर्म है और उसको मानना उससे भी बड़ा जुर्म है। रिमी अगर पहले ही अपने भाई को सब कुछ बता देती तो आज उसके भाई को ये दिन नहीं देखना होता। क्राइम से सब लोग सावधान रहिए, कानून की राह पर चलिए। नमस्ते, फिर मिलेंगे आप सबसे नई घटना के साथ, नई कोई कहानी लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।